जिन लोगों को ये राजनीति में ये गलत फहमी रही कि हम ज्यादा पढ़ लिख गए, इतिहास भी पढ़ लिया, भूगोल भी पढ़ लिया, नागरिक शास्त्र भी पढ़ लिया, समाज शास्त्र भी पढ़ लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, वो लोग जब सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं तो राजनीति में असफल हो जाते हैं। थोड़े कम पढ़ेंगे तो सब तब भी चलते रहेंगे, ज्यादा पढ़ने के बाद फिर दिक्कत आती है। जसवंत सिंह उसका उदाहरण है, अडवाणी जी का प्रसंग मैंने बता ही दिया। लेकिन एक चीज, कांग्रेस जब आक्रमण करती है ना दीपक जी, तब कांग्रेस ये भूल जाती है कि उसके बड़े कद के नेताओं ने तो ऐसी दुर्दशा पार्टी की इसलिए हुई क्योंकि उसके बड़े कद के नेताओं ने जो 10-10 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, उन्होंने ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के संबोधित कर दिया। बताइए, नहीं, भारत की अस्मिता और भारत का मन, भारत का स्वाभिमान वहां घायल होता है। दीपक मिश्रा, शायद उसी का दंड फिर जनता देती है पार्टियों को। अब देखिए, राजनीति में या लोक जीवन के किसी भी पहलू में, पत्रकारिता में आप क्यों न ले लीजिए, हर एक शब्द जो सार्वजनिक रूप से बोला, लिखा और कहा जाता है वह प्रतिध्वनित बार बार होता है। अब अडवाणी ने कब जाके जिन्ना को क्या कहा था, वो आज हम उस पर बात कर रहे हैं। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, लोहिया जी क्या कहा, हम उस पर आज भी ले रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में 50-60 साल एक ज्यादा हो सकता है, लेकिन देश के, समाज के, राष्ट्र के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। अभी मैं एक पत्रकार की टिप्पणी सुन रहा था, अब वो बड़े अन्यास कह रहा था कि पूरे देश में रथ यात्रा, पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकलने सुपाल जी पीछे तो आदमी नहीं। अब बताइए, हास्यास्पद बयान है कि नहीं? तो आप जो भी बोले, जहां भी बोले, जैसे भी बोले, जिस तरह से भी बोले, यह ध्यान रखें कि वह शब्द आपके व्यक्तिगत नहीं है, वह शब्द उस धारा को प्रतिध्वनित करते हैं जिस धारा को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई अखिलेश जी को यह बयान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कोई पत्रकार तो पूछ नहीं रहा था, जिन्ना के महत्व पे वर्णन तो था नहीं, और अगर नाम ही लेना था कोई मुस्लिम जैसा तो अशफाकुल्ला खान का लेते, जिनको लोहिया ने आदर्श माना, शमसी मिनाई का ले लेते, जिनको लोहिया ने अध्यक्ष बनाया था, और कैप्टन अब्बास अली का ले लेते। खैर, वो अलग बात है। ऐसी डिबेटों से बचना चाहिए, राजनेताओं के ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए, पत्रकारों को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, यहां तक कि सिनेमा वालों को तो बचना चाहिए। मैं यहाँ याद करूंगा दिलीप कुमार जी से, बल्ला सानी जी को। बल्ला सानी जी से एक कंपनी वाला आया, पैसा दिया, कहा कि आप मेरे सिगरेट का विज्ञापन कर दीजिए। बल्ला सानी ने मना कर दिया और कहा कि मैं बनना पसंद करूंगा पर नहीं करूंगा। आप जब लोक जीवन में आते हैं तो एक लोकानुशासन अपने को आत्मकृत कर लेना चाहिए। पंडित नेहरू सिगरेट पीते थे, दुनिया जानती है, लेकिन वह खाने के बाद बंद कमरे में पीते थे। लोगों ने पूछा कि आप बंद कमरे में क्यों पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई देख न ले। तो हमको चाहिए, हमारा हर शब्द पहले से परिमार्जित होना चाहिए। छोटे छोटे भाषण की भी तैयारी ये बड़े नेता क्यों किया करते थे, कोई शब्द गलत न निकल जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ साहिल लुधियानवी जी को, जिन्ना को कोई सुने न सुने, लेकिन यह देश साहिल लुधियानवी के नगमों पे आज भी झूमता है। आप भी झूमते हैं, हम भी झूमते हैं। वो लोग गए इस दुनिया से जिनका मकसद बंटवारा था, वो बात गई, वो दौर गया। दो कौम जब नारा था, यह देश एक मुल्क है, एक कौम है। और दुर्भाग्य ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान प्रवक्ता, मैं इनको बड़ी इज्जत करता हूं, चंद ही लोग भाजपा में ऐसे हैं जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, जो राष्ट्रवाद लिख सकते हैं, उसको लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। यह भी कहते हुए कहे गए कि कई हिंदू मरे। अरे मान्यवर, मानवता लाश होती है, लाश मानवता की थी, न हिंदू की थी न मुसलमान की थी। इंसानियत को कंपार्टमेंट में मत बांटिए। ठीक दीपक जी, दीपक अखिलेश जी ने जान के अनजान के बोला हो, लेकिन यह जानकर उसका पोलराइजेशन। ठीक बात। जेवा, मैं तो थोड़ा ज्योतिष को भी मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि आदमी का ग्रह चंद्रमा खराब हो तो 2.5 दिन उसके डूब जाते हैं। मुझे लग रहा चंद्रमा का मामला था। मल्लावा में जो बोले वो पीछा नहीं छोड़ा, लखनऊ आते आते लखनऊ में ये और बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस पर स्यापा हो गया। बाद में राजेंद्र चौधरी को उतारा गया कि भाई इसका कुछ लपेटो सपेटो। राजेंद्र चौधरी जी बोले कि ना भाई, पार्टी बाद में निर्णय करेगी और पार्टी करेगी, और उसका जितना जो कुछ वो बेचारे कर सकते थे, जितना उनकी कमांड में था। अब मुखिया के बोलने के बाद उसमें
जोड़ घटाना भी कौन करे, किसकी हैसियत? तो आपको लग रहा है कि 72 घंटे में या 48 घंटे में 2 बार स्लिप हो गए आपकी पार्टी के मुखिया, और दोनों बार पार्टी को उस झमेले से निपटने में ऊर्जा लगानी पड़ रही है और सफाई देते घूमना पड़ रहा है। जेबा, अमिताभ जी, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं और लोगों की नजर आप पे होती है। तो मैं मानती हूँ कि विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, क्योंकि मैं खुद पार्टी से प्रवक्ता हूं, तो मेरे पास भी पार्टी से यही पार्टी लाइन पे स्टैंड आया है कि पार्टी डिसाइड करेगी। आई एम सो सॉरी जी। तो बोलना नहीं चाहिए था, यही तो मैं कह रहा हूं जेबा यास्मीन। राजनीति में ज्यादा बोलना सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, बिना बोले चलेगा भी नहीं। अपने हर स्टैंड पे हमें खड़े होना है। जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, पार्टी डिसाइड करेगी वो कहां से लड़ेंगे और क्या आगे रणनीति होगी। जहां तक बात में जिन्ना जी पे, मैं लास्ट अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा नहीं है। हम अपनी तरफ से इस बात को बिल्कुल भी तूल नहीं देंगे। हरीश जी की बात करेंगे, जितनी जल्दी जिन्ना की फोटो बकस में रख दो, ताला लगा दो, उसके ऊपर लाख लगा कपड़ा लगा दो, उतना ही भला है। नहीं, ये जिन्ना आपके पीछे पीछे घूमेंगे तो मुश्किल पैदा कर देंगे, कहां सफाई देंगे। अमिताभ जी, वो इतिहास है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो वो आएगा। अब वो प्रेजेंट तो है नहीं। प्रेजेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, राज्य मंत्री किसानों के खिलाफ बयान देते हैं और किसानों पे हमला करवाते हैं, तब इन्हें बुरा नहीं लगता। और अगर इतिहास का एक नाम माननीय अखिलेश यादव जी ले लेते हैं, तो राजनीति सुबह से हो रही है। देखा जाए ना, एक बात बताऊं जेबा, छोटे लोग अल्ल वल्ल सल्ल बोल जाएं, उनको फायदा होता है क्या? जनेश्वर जी कहते थे 20,000 आदमी का खाना करोगे तब वो आपको जानेगा उसमें कितना पैसा लग जाएगा। चुनाव लड़ जाओ, 10-5 आदमी जानी जाएगा, तब सस्ते में चुनाव हो जाता था। तो छोटे आदमी के लिए ठीक है। अपना दल के कोई विधायक हैं वर्मा जी, अब उनको भी कुछ झोंका आ गया, दिल उनका भी टोटे टोटे हो गया। बोले जी मैं भी इतिहास में बोलूंगा, अखिलेश जी बोल रहे, सब लोग बोल रहे। वो ज्ञान दे दिए कि भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं दीपक जी, हरीश जी? बोले काम सब पटेल ने किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए। अब छोटे विधायक हैं, उनको आदमी ले लेगा तफरी में भी, लेकिन जब आप पार्टी चलाते हैं तो आपको ये लिबर्टी नहीं मिल सकती। और जो बात जेबा ने कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला होगा, लेकिन पार्टी का स्टैंड ये है, एको अहम द्वितीयो नास्ति वाली पार्टियों में ये कोई नहीं मानता कि पार्टी के मुखिया के बाद कोई फैसला पार्टी करेगी। बसपा में कोई मानेगा कि मायावती जी के कहने के बाद कोई दूसरा फैसला करेगा? नहीं। सपा में अखिलेश जी ने बोल दिया वही निर्णय नहीं। तब इसीलिए तो मैंने कहा राजेंद्र चौधरी की बात कहां टिक पा रही है। बोले तो वो वीडियो भेजा, लेकिन वो टिक नहीं पा रही। मसला ये है।